हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना राम प्रवीणाचार्य मिश्र। क्या आप भी डॉक्टरों की फीस भर भर कर थक चुके हैं? आज मैं आपको वो गुप्त ज्योतिषी कारण बताऊंगा जो कोई डॉक्टर नहीं जानता। आप देख रहे हैं 19 समस्या और समाधान चैनल। क्या आप भी उन दंपतियों में से हैं जो शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी माता पिता शब्द सुनने को तरस गए हैं? क्या आप डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर IVF और लाखों रुपए खर्च करके थक चुके हैं? रिपोर्ट सब नॉर्मल आती है, फिर भी गोद सूनी क्यों है? मित्रों, याद रखिए, जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है वहां से अध्यात्म और ज्योतिष की शक्ति शुरू होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा जिन्होंने हजारों परिवारों के आंगन में खुशियां भरी हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी फल नहीं देता है। तो सबसे पहले समझिए कि संतान सुख में देरी क्यों होती है। कुंडली में पंचम भाव 5th हाउस संतान का होता है। अगर इस पर राहु, केतु या शनि की दृष्टि हो या संतान का कारक गुरु जुपिटर कमजोर हो तो लाख कोशिशों के बाद भी गर्भधारण नहीं होता है। कभी कभी पितृदोष या सर्प दोष के कारण भी वंश वृद्धि रुक जाती है। अगर आपकी रिपोर्ट सही है और फिर भी समस्या है तो समझ लीजिए कि बात की बाधा शारीरिक नहीं बल्कि ग्रह नक्षत्रों की है। प्रभावशाली उपाय क्या है? तो उपाय 1, संतान गोपाल मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्र। सबसे पहला और सबसे सिद्ध उपाय है संतान गोपाल मंत्र। भगवान कृष्ण के बाल रूप की प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र क्या है? देवकी सुत गोविंदम वासुदेवाय जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। उपाय दूसरा क्या है? गुरुवार का व्रत और दान। बृहस्पति गुरु संतान के कारक हैं। हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, चने की दाल और गुड़ का दान करें और केले के पेड़ की पूजा करें। याद रहे, उस दिन स्वयं केला ना खाएं। उपाय नंबर 3, गाय की सेवा। शास्त्रों में लिखा है कि जिस घर में काली गाय की सेवा होती है और उसे पहली रोटी गुड़ के साथ खिलाई जाती है वहां संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। अथवा सबसे सिद्ध कपिला गाय को दान दीजिए या उसको गोद लेकर उसकी सेवा करिए और जब भी समय मिले तो उसके कान में अपनी मनोकामना अगर कहते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, इतना महत्वपूर्ण है। और चौथा है आयुर्वेदिक चिकित्सा। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जिससे किसी को भी संतान हो सकती है, चाहे वह शादी के 5 वर्ष गुजर गए हों या 10 वर्ष या 15 वर्ष, संतान जरूर होगी। उपाय क्या करें? तो हमारे पास कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जिससे संतान होने के चांस 99% होते हैं और बहुत से लोगों को लाभ भी मिला है। देखिए, हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है। यदि आप अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमने बहुत से ऐसे लोगों की मदद की है जो पूरी तरह से उम्मीद खो चुके थे। सिर्फ 3 महीनों के अंदर उनका गर्भधारण हुआ है। सिर्फ 3 महीने के अंदर वो हमने जो दवा दिया वो 3 महीने के अंदर। तो आप हमसे प्रयागराज आकर मिल सकते हैं या आप नीचे दिए गए नंबर पर अपनी जन्म कुंडली भेजकर परामर्श ले सकते हैं। हम आपके संघर्ष और आपकी पीड़ा को समझते हैं। तो मित्रों, विश्वास में ही शक्ति है, निराश ना हो। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। यदि आपको और भी कोई समस्याएं हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास है कि हम आपकी समस्या का समाधान करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भगवान आपकी सूनी गोद जल्द भरेगी। तो प्रिय मित्रों,
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए समाधान के साथ। तो आशा है कि आप लोग जल्द से जल्द अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और साथ ही साथ आपको जो संतान सुख है वो आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर जरा से भी नारायण की कृपा आपके ऊपर होगी तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें, हमसे संपर्क करिए। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।